हेलो एवरीवन। अलजेब्रा चैप्टर अभी कंटिन्यू है, जिसका पार्ट वन जिसमें हम लोग देखे थे स्क्वायर से रिलेटेड, यानी कि ए टू जेड उसमें हम लोग कंप्लीट करा चुके थे एक ट्रिक के साथ। पार्ट टू जिसमें क्यूब से रिलेटेड थे, वो भी हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं वो टोटल आप एक ट्रिक और कंसेप्ट दोनों देखने को आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला इसमें देखते हैं। देखो, इसमें दो टाइप के होता है। एक क्या करके देता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू आपका ए दिया हुआ है, तो एक होता है माइनस करके, और यहाँ पे एन दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर स्क्वायर पूछता है प्लस वाले में, तो प्लस वाले में क्या करो कि इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है। क्या करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके -2 करते हैं। क्यू निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका इस वैल्यू का क्यू करते हैं, यानी कि यहाँ पे एन लेके चलो, ये एन है, यानी कि एन है आपका। तो क्या करते हैं इसमें, एन क्यू -3, और उसमें क्या करते हैं 3 से एन कर देते हैं। तो क्या होता है, क्यूब का वैल्यू आता है 4 होता है। तो जो स्क्वायर होता है इसको हम लोग एक बार स्क्वायर करके फिर -2 करते हैं। जितना बार स्क्वायर होगा सबको क्या करेंगे, उससे पहले वाले स्क्वायर को माइनस करके मतलब और 2 घटा लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग मेरा यहाँ पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या था, माइनस था, लेकिन इस जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और क्यूब में भी क्या होता है, इसमें माइनस था तो इसमें क्या मेरा आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब जो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर वाला में क्या होता है कि इसका तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले पार्ट को स्क्वायर कर देते हैं, और उसमें से फिर 2 घटाते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो ऑलरेडी प्लस में आ चुका है। और प्लस का अर्थ है कि अब उससे आगे हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो ये यहाँ पे माइनस करते हैं, बाद बाकी अंदर ये वाला पार्ट क्या होता है, प्लस होता है। अगला इसमें देखते हैं पावर 5 और 7, ये भी जो कि एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि एक्स के पावर 5 है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, मेरा होना चाहिए क्या है यहाँ पे, तो एक होना चाहिए एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके क्या होगा, आपका एक्स के पावर 5 मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ए स्क्वायर है, तो एक बार स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें से फिर ये क्या है, ये घटा लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो वही इसका वैल्यू कितना है, एन है, तो क्या है यहाँ पे एन माइनस कर लेते हैं। ये आपके हो गए। लेकिन इसमें क्या हम लोग देखे थे कि यहाँ पे तो क्या होता है, स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या होता है, मेरा प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस देते हैं। और क्यूब वाले भी प्लस होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उस माइनस को मतलब माइनस से घटा लेते हैं। तो आपके ए आ गए। इसको आप दूसरे अगर फॉर्म में आपको देखना है, अगर आप याद रखोगे तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा। मैं इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर याद रखोगे तो बहुत कम टाइम में ये बन जाएगा। जैसे होता है कि एन के पावर 5 कर दो, एन है इसके पावर 5 -5 एन का क्यू, और +5 एन होता है। इसको आप याद रखो, बहुत कम टाइम में आप बना लोगे इसको। इसको याद रखना, बहुत कम टाइम में आप बन जाएगा, ये 1 मिनट। इस फॉर्मूला को आप याद रखना क्या है, एन के पावर 5 -5 एन क्यू और +5 एन, यहाँ पे माइनस लगता है। और याद रखना कि इसका पावर क्या है, एक है, 1 2 3 3 तो 5, मतलब 2 का अल्टरनेट रहता है। इस तरह से याद रखोगे तो इजीली जो भी वैल्यू दिया होगा, 3 वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे 3 वैल्यू रखो, इजीली आप निकाल सकते हो। अगला है, यहाँ पे सेम, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एन के पावर 5 +5 एन, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5 एन क्यू +5 एन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 5 एन हो जाएगा। तो आपके ये एक फार्मूला बन गए। इसको आप याद रखना, बाद बाकी क्वेश्चन और इजी आपको बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। आपके दो हो गए, एक ये और एक आ गए। अगला है 7 के फॉर्म में कभी कभी देता है। तो 7 के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले 3 वाले को और 4 वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक उस मतलब प्लस वाले को माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। सेम इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सिर्फ चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है। बाद बाकी क्यूब हम लोग करते थे, क्यूब माइनस में होता है, तो ये माइनस, यानी कि माइनस वाला ये माइनस पद होता है, ये क्या
स्क्वायर के बाद में स्क्वायर करते हैं तो प्लस वाला पद आता है, तो ये प्लस ही टर्म होगा, और इसमें फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप करोगे, बहुत जल्दी आपको कम टाइम में बना सकते हो इस फॉर्मूला के अनुसार। अगर पावर 6 दिया रहे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्यूब वाले को स्क्वायर करके प्लस ऐड कितना 2 कर देते हैं, क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, तो आपका इजीली आ जाता है। अब देखो, इसमें आपको कुछ याद रखने वाली बात यह है कि जैसे x प्लस 1/x होता है, तो हमेशा याद रखना कि x का वैल्यू उसमें क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, -2 है, इसका अर्थ है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो -1, यानी कि -1 यहाँ रखेंगे और -1 यहाँ रखेंगे, यही दोनों मिलके तो मेरा -2 बना होगा, यहाँ 1 1 मिलके 2 बना होगा। तो ये पता है, जब लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं तो उस पर आपको बहुत कम टाइम में, मतलब देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया है, तो याद रखना कि एक्स क्यू का वैल्यू माइनस कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना। और 1 भी, -1 भी होता है और एक +1 भी होता है, ये दोनों को याद रखना। किस कंडीशन में, तो दोनों कंडीशन देख रहा है सेम ही है, मतलब प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं, एक का माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। बाद बाकी आप ऑप्शन देखकर आप बना लेना कि वहाँ पे क्या आने वाले हैं। उसके बाद में x प्लस 1/x इक्वल टू अगर √3 है, तो एक इसमें माइनस भी आता है, मतलब ये भी याद रखना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं एक कुछ आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप ये कंडीशन देकर कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 1 है, तो पूछ देगा इस पे एक्स के पावर 36 माइनस एक्स के पावर 42 प्लस 10 एक्स के पावर 12 देगा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो, जब भी आपको ये पता रहेगा ये कंडीशन इक्वल टू कितना होता है, +1 होता है या -1 दोनों होता है, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे कंडीशन दिया रहता है कि एक्स एक क्या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। जब एक कंडीशन दिया हो तो क्या करना, आप डायरेक्ट, अगर नेगेटिव नंबर दिया हो, अगर नेगेटिव नंबर दिया हो तो अब लेकर चलो, नेगेटिव नंबर दिया हो तो आपको पता है कि क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है -1, नेगेटिव अगर दिया हो तो -1 लेके चलना है। तो देखो, ये कितना है, किसके पावर हम लोग, यानी कि 12 × 3 हो जाता है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 14 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि सब ऊपर क्या सम संख्या आ रहा है, सम संख्या, यानी कि सम संख्या के किसी भी माइनस पर सम संख्या रखेंगे तो क्या होता है, सब पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1 -1 और प्लस कितना है, 10 है, यानी कि ये दोनों कट करके कितना, 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसी में कुछ आपको ऐसे पूछ देता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तो x के पावर 150 प्लस 1/x के पावर 200। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कह रहे कि सेम पावर वाला तो पढ़ा था, ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसमें याद रखना कि इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों सेम, यानी कि सेम नंबर आ जाता है, यानी कि 2 हो, -2 हो या +2 हो, -2 हो तो यहाँ क्या, -1 एक्स का वैल्यू आ जाता है, और +2 होता तो 1 1 आ जाता है, तो माइनस यहाँ पे रख दो, यानी कि यहाँ पे क्या है, सम संख्या, यानी कि सम संख्या, यानी कि इसका 1 आ जाएगा डायरेक्ट आपका। उसके बाद में ये भी सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना, 2 आ जाएगा। इसी में ये कैसे हुआ, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स का वैल्यू कितना, -1 है, -1 के पावर हम लोग क्या 150 करेंगे, और +1/-1 का पावर 200 करेंगे, तो क्या सम संख्या किसी के वो पावर होता था क्या, पॉजिटिव में आता है, यानी 1 + 1 यानी कि 2 हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। इसी में कभी कभी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया रहे, तो उस कंडीशन में क्या है, x मेरा 1 आ जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये वाला कंडीशन है। इसको आप याद रखोगे, बहुत इजी सब बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अब एक कन्वर्सन का आता है, यानी कि ये इसको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या होता है कि देखो, एक आपको एक कंडीशन दिया हुआ कि x प्लस 1/x का वैल्यू ये है, तो माइनस में क्या होगा, माइनस में जब भी देखो डायरेक्ट रूट में इसके स्क्वायर करके -4 कर दो। क्या करना है, जब माइनस में माइनस का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे देखो
ये प्लस का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब ए स्क्वायर तो होगा ही, प्लस 4 हो जाएगा। तो याद रखने का तरीका है, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि हम प्लस से हमको डायरेक्ट माइनस में जाना है। क्या है, ये क्या है, माइनस से मुझे प्लस में जाना है। तो ये वाला कंडीशन याद रखोगे, बहुत इजी बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपका दिया है, आप मान के 10 लेके चलो, और बोले कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में यानी किसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर माइनस कितना 4, मुझे घटाना है रूट में माइनस ये होगा या प्लस, ये आप याद रखने का तरीका है कि मुझे माइनस में जाना है, यानी कि यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो कितना, 100 में से 4 घटा दो कितना 96 रूट में आपका आंसर हो जाएगा। इसी में कभी कभी आपको ये दे देगा कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू आपका दिया रहेगा यहाँ पे 13 है, और एक्स माइनस वन बाई एक्स, मतलब प्लस में मुझे वैल्यू पूछेगा क्या होगा, तो प्लस में होगा तो प्लस में जाना है, यानी कि 13 के स्क्वायर कर दो प्लस 4 ऐड कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 169, 4 173। डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसी में कभी कभी आपको ए पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो ये आपको पता होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी कि एक्स माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, यानी ए हो जाएगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन से आना है कि अगर ए मेरा क्वेश्चन है और ए वैल्यू पूछा है, तो देखो माइनस का तो ऑलरेडी वैल्यू कितना है 13 है, और प्लस में जाने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में से माइनस कर दो, यानी कि कितना इस आ गया √173। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन अच्छे लेवल का माना जाता है और आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक का वैल्यू कितना है 4 है, तो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, यानी कि 16 माइनस 2 कितना 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस समय कभी पेन उठाना नहीं है सब क्वेश्चन देख करके। जैसे ए क्या है कि, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में जाना था। यहाँ देखो माइनस से जब हम लोग प्लस में जाते तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 के स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर देते हैं, कितना 3 3 9 2 11। मैंने यहाँ पे बताया था ना, इसीलिए कंपेयर करके बताया था कि जब ये कंडीशन होता है माइनस वाला में, तो यहाँ क्या होता है स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, और प्लस वाला होता है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे होता कैसे है, तो जैसे मान लो कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करोगे तो कितना का, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी के जब ये है माइनस कितना होता है 2ab, 2ab यानी एक्स एक्स कट के 1 बच जाएगा, यानी कि 2 सिर्फ बच जाएगा, इक्वल टू कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और ये इधर जाएगा तो कितना प्लस 2, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर करके हम लोग और क्या करते हैं +2 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप बना लेना इजीली। अब देखो ए वाले क्वेश्चन आया 7 वाले हैं। अब पावर में 7 पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करते हैं, पहले 7 लाने के लिए एक मुझे क्यू चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, जो कि यहाँ पे देख लो। देखो मुझे इसमें क्या करना है कि एक्स के पावर 7 मुझे फाइंड करना है। तो एक्स के पावर 7 वाले में हम लोग को पता था कि एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 इंटू, इसमें क्या करते थे एक्स के पावर 3 से, यानी कि एक्स के पावर 3 प्लस वन बाई एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई करते थे और माइनस सेम इस संख्या घटा देते थे, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये हम लोग माइनस करते थे। अब देखो 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके माइनस करो, और फिर एक बार स्क्वायर करके माइनस करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, फिर 7 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 49 माइनस कितना 47, कितना हो जाएगा 47 इंटू क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि 3 का क्यू करके उसमें से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 का क्यू 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना 18 हो जाएगा, और माइनस इस संख्या हम लोग घटाते हैं कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आपका 18 सत्तर 126 के 6 हो जाएगा। ऐसे आंसर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कि लास्ट में 6 और 3 घटेगा तो कितना 3 वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भी बना लो 126, और इधर कितना रिमेनिंग आपका 12 बचा हुआ है, 18 चौका 72, अब 72 और 12 84, कितना हो जाएगा 84, माइनस कितना है 3 है, घटाओगे कितना हो जाएगा 843, आपका आंसर आ जाएगा।
अगला जैसे इसमें है, देखो इसमें क्या है, पहले इसको मॉडिफाई कर दो, बाद बाकी आपका इजली आंसर आ जाएगा। इसको मॉडिफाई करोगे क्या हो जाएगा कि ये कितना होगा, 3x माइनस ई एक्स में मल्टीप्लाई करो, एक्स से कट के कितना, 2 बच जाएगा, इक्वल टू 3/x। अब देखो इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 3 बाई कितना, एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब इसमें एक और काम कर सकते हो कि 3 कॉमन दोनों में निकाल करके इस साइड कर दो, यानी कि बच जाएगा कितना, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो गया, ये हो गया। और एक क्यूब वाले फॉर्म लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, इसका क्यूब करके और प्लस करते हैं, प्लस ऐड करते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि क्यूब निकालेंगे तो यानी कि 2/3 का क्यूब करके प्लस में 3 इंटू होता है, इंटू क्या करते हैं, 2/3। अब देखो 2 का क्यूब 8 और ये कितना हो जाएगा, 27, प्लस कितना हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब देखो 27, अब एलसीएम लोगों 27 ना 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62, 62 वाला ऑप्शन आपका यही है, बाई कितना 27 रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है, मेन है इसको मॉडिफाई करना था आपको। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे रूट में दिया है, तो रूट में दिया है तो एक बार हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जबकि इसको स्क्वायर मतलब एक बार कर देंगे, स्क्वायर एक बार करते हैं तो क्या करते हैं, 3 के स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं, 2 घटाते हैं, 7 आ जाता है, यानी कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर में से 2 घटाओगे यानी कि 7 आ जाएगा, वो हो गए। अब क्यू पे क्यू वाला हम लोग को पता है क्या करते हैं कि 7 का क्यू माइनस प्लस है तो माइनस क्या करते हैं, 3 इंटू, और जो वैल्यू कितना दिया है इसका 7 है, x+1 का वैल्यू कितना है, 7 है, क्या करते हैं क्यूब करते हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, जो यहाँ पे x+1 का जो वैल्यू होता है इसमें लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 343, कितना हो जाएगा, 343 माइनस 21 करोगे कितना है, 2, यानी कि लास्ट में 2 देख लो, और 322 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 2 3, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि देखो यहाँ पे x-3/x का वैल्यू आपका 6 दिया हुआ है, और मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें सेम फॉर्म में हम मुझे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो कि एक क्या है, x/4 और एक क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करो कि एक बार एक से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई करके मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1/x से करेंगे, कितना, 1/x से, तो देखो 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो x³ और -27x³ यही हो जाएगा ना, 1/, यानी कि यहाँ भी x लग जाएगा और यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो q हो जाएगा, ये तो 4 है तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब बाई में क्या रहेगा आपका, तो बाई में देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा माइनस कितना, 3, और -3/x, यानी कि ये भी x-3 का फॉर्म बन गया, यानी कि इसको लिख सकते हो कितना, तो x³ -27/x³ बाई कितना हो जाएगा, x-3/x माइनस कितना, 3 है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू आपका दिया हुआ है। अब देखो माइनस में है ना, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, प्लस में आ जाएगा, कहने का अर्थ है कि क्यू क्यू का फॉर्म में जाना है, तो क्यू का फॉर्म में क्या करते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, इसका 6 का क्यू कर दो, क्यू प्लस में 3 इंटू, अब देखो इसका भी वैल्यू लिखते हैं कितना, 6, और एक इसमें जैसे एक से कट जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना कि यहाँ जो पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम लोग जाते हैं कि x+1/x का वैल्यू आपका मतलब रहता है, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, x² प्लस 1/x², क्या करते हैं कि यहाँ अगर a वैल्यू है तो a² - 2 करते हैं, 2 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर लगा नहीं रहता, सेम नंबर होता है, कट जाता है, अगर यहाँ पे कोई 4 नंबर दिया हो तो उस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना, ठीक है, क्यों कितना होता है, 216, कितना हो जाएगा,
216। तो ये तो आपके 200 ये हो गए, बाद बाकी उसको बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद बाई में कितना दिया हुआ है, तो देखिए x-3, यानी कि इसका वैल्यू तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो 6-3 ये हो गए। अब देखो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस कितना हो गया, तो 9 6 54, यानी कि 54 यहाँ कर दो। बाई कितना रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 6 में घटेगा 3 हो जाएगा। अब देखो ऐड करोगे तो कितना, 6 4 10, 5 6 और एक 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 7, ये हो गया बाई 3, यानी कि 90 से कट जाएगा, 9 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो बस इसमें क्या करना है, पहले फॉर्म के आप देख लो किस फॉर्म पे है, उस फॉर्म मतलब पहले तो इस फॉर्म में आपको लाना पड़ता है जो इक्वेशन दिया रहता है। तो इस फॉर्म में आ गए, बाद बाकी मैंने क्या किया कि इसका क्यू निकालने के लिए वही होता है कि इसका क्यू करते हैं, प्लस करते हैं, तो +3 × x का वैल्यू 6 दिया है। और फिर ये 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या है, एक मेरा 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इस 3 को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। जो भी अगर यहाँ भी जो वैल्यू होता तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे इसमें आपको क्या है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ के वैल्यू निकालना है। पहले इस इक्वेशन का आप तोड़ दो, इस इक्वेशन के तोड़ोगे तो देखो इसमें क्या करो, x कॉमन ले लो। x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, x-√7 प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन लिए इसमें तो x है नहीं, तो क्या बाई में x आ जाएगा। अब देखो x प्लस 1/x इक्वल टू √7 को उधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, रूट मतलब ये क्या है, ये आपके माइनस में तो प्लस में आपके आ जाएंगे। और 5 का वैल्यू निकालना है। 5 के लिए मैंने बताया था, एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि a⁵ -5a³ प्लस कितना होता है, 5a होता है, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपको इजीली बन जाएगा। देखो 5 रखोगे तो कितना, 7 7 49, यानी कि √7 के पावर 5 -5 √7 के क्यू और +5 √7 हो गया। अब इसको क्यू करोगे तो एक बार स्क्वायर करोगे तो 7, और उसका एक बार स्क्वायर करोगे कितना, तो 7 7 49, और एक 5 है ना, तो एक रूट रह जाएगा, यानी कि 49 √7 हो गए। माइनस इसका क्यू करोगे तो एक साथ बाहर स्क्वायर पर आ जाएगा और एक रह जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 √7 और 7 × 5 = 35, यानी कि 35 रूट कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब प्लस में कितना है, 5 √7 है। अब देखो इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना, 5 घट जाएगा, 30 बचेगा। और 30 इसमें से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 19 √7 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। कलर, सब कलर बना रहे हैं। अगला जो है, इसको भी पहले इक्वेशन को हम लोग, सब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको मेंस में देखने को मिलता है, बस आपको पहले एक्स कॉमन लेना आता है। एक्स कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, 2x माइनस इसमें से x पूरा निकल गया। अब प्लस में जिसमें कोई अगर x नहीं रहता तो उसमें से हम लोग कॉमन निकल देते, क्या बाई में x चला जाता है, यानी कि बाई x यहाँ पे आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो कि चार दोनों तरफ क्या कर सकते हो, एक से भाग दे दोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या होगा, इसमें एक्स एक्स बचेगा, इसमें का एक्स खत्म और 5/x हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। इक्वल टू आपका कितना है, 0 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस कितना है, 5/x, मतलब सेम फॉर्म में हम लोग लाते हैं। इक्वल टू आपको उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ 2x है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सभी में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इजीली आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में हो जाएगा, ए 2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5/2x हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2। अब इस फॉर्म में आ गए। फिर स्क्वायर वाले में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके माइनस, यानी कि 7/2 का इसका स्क्वायर करके और माइनस क्या 2 करते हैं, लेकिन 2 माइनस करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखना
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 5 और 2 लगा है, यानी कि यहाँ पे 5/2 लगा है। ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यानी कि जो यहाँ पे रहता है, अगर कुछ नहीं रहता तब हम लोग क्या सिर्फ 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है वो नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 49/4 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 बचा, आपको 5 बचा, और ये देखो 5 चौका 20 रखोगे तो 20 और माइनस एलसीएम लोगे, 5 चौका 20 में से आप 49 मतलब वो घटने के बाद में कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा, 29/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये पूर्णांक में तोड़ दिया, 4 सत्ते 28 से 29, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बस आपको सिर्फ फॉर्म मिलाना होता है, देखना होता है कि ये किस फॉर्म में, यानी कि मुझे एक 5 चाहिए और एक कितना 2 चाहिए, तो इस फॉर्म में हम लोग लाकर निकाल दिए। अगला जो क्वेश्चन है ये माइनस में मुझे दिया हुआ है, और देखते हैं पहले इस फॉर्म को हम लोग, बस वही कंडीशन करना है कि देखो, इसमें अगर एक एक्स कॉमन लेंगे तो 5 बच जाएगा, इसमें कितना 2, इसमें 1/x, तो इस कोई फॉर्म बना ही नहीं। तो देखो ये कितना है, 3 है और 6 है, तो एक 3 को हम लोग काट देते हैं। एक 3 को काटने के लिए क्या है, 3 से दोनों दोनों में डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब भागा आप कितना करते हैं, x⁻³ से करते हो, 3 से कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, x³ बच जाएगा, प्लस कितना हो गया, a3 हो गया, x³ खत्म हो गया, और -1/x³ आ गया, बाई, इसमें देखो ये भी x³ माइनस, ये 8 बच गया, और -1/x³, इस फॉर्म में आ गया। इसको या आप सजा के भी लिख सकते हो, जैसे x³ -1/x³ और प्लस में कितना है 3 है, और इसको भी लिख दो x³ -1/x³ और प्लस माइनस में आपका कितना है 8 है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका माइनस में, माइनस वाला जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस जब यहाँ लगा रहता है तो प्लस में क्यू करके आता है, यानी कि 5 का क्यू करो प्लस 3 × 5 कर दो, और ऑलरेडी यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे कितना 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 3 को यहाँ पे ऐड कर दो, बाई, फिर सेम इसी तरह से करेंगे, 5 क्यू प्लस कितना 3 5, और माइनस यहाँ पे कितना 8 लगा हुआ है, 5 का क्यू कितना 125, 125 यानी कि 125 -15 प्लस कितना 3, और बाई कितना हो जाएगा ये 125 प्लस कितना 15, यहाँ भी प्लस में है 15 और -8 है। देखो 125 और 15, 140, 3 43, 100 कितना हो जाएगा 143। अब तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 43 से 11 ऊपर आएगा, 11 किस में है आपका ए है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है 11 के डिविजल है। फिर भी आप देख लो 140 में से या 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 132 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना से कट जाएगा, तो आप इसको कट कर सकते हो, 13 से कट कर दो, तो 13 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 से करोगे तो 11 के 11, 11 × 3 = 33, और 11 के 11, 11 × 9 = 22, यानी 13/12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना आ जाएगा 13/12। तो इस तरह से क्वेश्चन का बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म को तोड़ना है। समझना है कैसे, कि देखो क्यूब के फॉर्म में मुझे चाहिए, यानी कि यहाँ क्यूब है और यहाँ इसके मतलब v² है, यानी कि ये 3 है 6 है, यानी कि इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है, x⁻8 -34 x⁴ +1 = 0 है, तो x³ + 1/x³ का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखो जैसे मैंने बहुत सारे में देखा होगा कि कभी कभी x³ कॉमन ले रहा हूँ, तो एक रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, एक इस 4 को मुझे हटाना रहता है, तो क्या है, यानी कि 4 के अंतराल पे जो भी आएगा मेरा वैल्यू आएगा। तो पहले क्या करो, x⁻4 है ना, सब में भाग दे दो सबको, 4 और 1 और 4 जीरो में करो तो जीरो हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग आपका कितना बचा, तो x⁻4 -34 और प्लस में कितना 1/x⁻4 = आपके जीरो हो गए।
तो एक्स के पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और क्यू के मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो देखो एक बार जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है, यानी कि 36, 36 का रूट करोगे यानी कितना आ जाएगा, 36 के रूट करोगे तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना हुआ 6 हुआ। अब इसमें देखो, अब क्या है कि एक बार और ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या मेरा मिल जाएगा एक्स प्लस 1/x का ए, इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ए रूट में आ जाएगा। ये सब कितना एक क्या हो जाता है, सब रूट में चला जाता है, यानी कि ये मेरा जो 36 आया होगा ये रूट में चला जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को इधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 रूट आ जाएगा, यानी कि 8 रूट को आप लिख सकते हो 2√2, या ये भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, और करके लिखो 2√2। अब देखो मुझे क्यू का वैल्यू चाहिए ना, क्यू के लिए मैंने क्या बताया था, प्लस वाला है तो उसमें माइनस मुझे जाना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट आप रख दो 8 है ना, यानी कि 8 रूट में है इसका Q-3 इंटू, और आपको कितना है 8 रूट मतलब 3 इंटू √8 है, ये हटा दो। तो देखो और मुझे आंसर भी 8 में ही चाहिए, तो 8 में ही आ जाएगा, यानी कि इसका क्यूब करोगे कितना 8√8 माइनस ये कितना 3√8 हो जाएगा, घटेगा कितना 5√8, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले हम मुझे क्या करना है कि एक्स के पावर 4 से मुझे आना है एक्स प्लस 1/x का वैल्यू पर, इस पे आना है, और यहाँ से तब मेरा ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके लिए सब में क्या करना है स्क्वायर, जैसे हम लोग जो स्क्वायर होता है जैसे A² प्लस B², अब +2 दोनों में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ये तो x⁴ है तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर रखोगे कितना हो जाएगा ये रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो आपका इस तरह से इजली क्वेश्चन को बना सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, देख लो पहले इक्वेशन में, पहले क्या करो एक से डिवाइड करो, एक से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या है 5 आ जाएगा, बाद बाकी इस फॉर्म में मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा 3x प्लस 1/x, पहले इसको ले लेता हूँ, और ये 5 से उधर जाएगा कितना हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मुझे नीचे थ्री स्क्वायर है ना, यानी कि नीचे मुझे 3 चाहिए, नीचे 3 के लिए मैं क्या करूँगा तो किस सब में 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपका x/, ये तो 3 हट गए प्लस में, ये कितना हो जाएगा 1/3x, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 5/3, ये आ गए। अब स्क्वायर पर मुझे जाना है ना, स्क्वायर के लिए क्या किए थे कि इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 5/3 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, लेकिन 2 के बदले में देखो यहाँ पे एक क्या है 3 में है, तो इंटू 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा ये तो 25/9 माइनस कितना 2/3, और एलसीएम लोगों 3 3 6 हो जाएगा 6, यानी कि 25 में से 6 घटेगा कितना 19, यानी 19/9, यानी कि 9×2 = 18, 9×2 = 18 एक 19, ये है पूर्णांक में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देख लो, इसको पहले क्या करो सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा आपका, तो 3x² प्लस कितना 3 -7x इक्वल टू, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा 18x। अब देखो 3x² प्लस 3 और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 25, यानी कि 25 क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी 25x। अब क्या करो कि एक्स को तो इधर आप भेज दो, एक्स को जब इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा आपका, और जो ये 3 है ये 3 कॉमन निकाल के बाई में कर दो, यानी कि हो जाएगा एक्स इधर भेजोगे तो बाई में आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू, ये 3 हम लोग कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 25/3 आपके ये आ गए। अब देखो मुझे वैल्यू कितना चाहिए तो रूट में, यानी कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं एक्स पे पहुँचते हैं,
तो स्क्वायर यानी कि इसमें दोनों तरफ आपका ए वैल्यू कितना आ गया, तो ए एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 25√3 आ गया। कैसे आया, तो ये तीन कॉमन लेकर के मैंने नीचे भेज दिया, कितना 25/3 हो गया। एक्स को इधर लाए तो यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या है बाई में आ जाएगा, तो बाई एक्स हो जाएगा। तो बाई एक्स करोगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर कट कर एक्स बच जाएगा और 3/एक्स हो जाएगा, लेकिन तीन कॉमन लेकर के मैंने इधर भेज दिया था तो 1/एक्स है, यह होगा आपका। अब देखो इसमें क्या करना है ना कि अब देखो ए स्क्वायर का जब रूट हम लोग करते हैं तब जाकर एक्स मिलता है। कहने का अर्थ है कि जो एक्स प्लस 1/एक्स है का वैल्यू कितना 25 बटा कितना है 3 दिया है। इसमें दोनों तरफ अगर दो दो ऐड कर दोगे तो कितना रूट एक्स प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 3×6, फिर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31, 31/3। और ये कितना हो जाएगा √x+1/√x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। यही होल स्क्वायर तोड़ दे तो क्या आता है एक्स प्लस एक्स प्लस कितना 2ab यानी कि 2 हो जाता है। अब इस पर रूट चढ़ा दो यानी कि 31, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है 31/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। स्क्वायर चढ़ा दो, इस पे स्क्वायर चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 31/3 यानी कि में रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप टेकल करोगे बहुत कम टाइम में अच्छा कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है तो देखो ये भी क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 है और 4 है, फिर इसमें क्या एक्स और 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और 1442 सिर्फ बच जाएगा, जिसको माइनस में उधर भेज दो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1442 है। अब देखो दोनों तरफ जब दो ऐड करते हैं इधर दो ऐड कर दोगे, यानी कि 1 मिनट में इस पेन से लिख देता हूँ कि यानी कि ये दो प्लस ऐड करोगे दोनों तरफ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को देखो 1440 आप लोगों को पता होगा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है किसका 38 का, याद रखना, याद रखो इजली बन जाएगा, यानी 38 आ गए। अब मुझे माइनस एक्स पे जाना है ना, तो माइनस एक्स पे जाना है तो यानी कि देखो ए प्लस बी का होल 2 जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब जोड़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस में से ऐड कर दो, माइनस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ए x-1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए कितना 36 हो जाएगा रूट में, और रूट से निकलेगा तो कितना 6 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजिली आप बना सकते हो। क्या करना है एक्स और 4 है, इसमें जब 2 ऐड करोगे तो आपका x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर मतलब ए रूट में आ जाकर का आपका ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा। कहने का अर्थ है इसको ऐड करने पर कितना आया था 1444, और इसको रूट करोगे क्योंकि x² प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू ही आपका मतलब ये है ना अंदर रूट में, तो ये बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 38, फिर 38 है इसमें से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा x-1/x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको रूट में डाल दो तो आपका इजीली यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाना। अगला जो क्वेश्चन है देखो इसमें दिया हुआ है कि ये नंबरिंग के पहले तो साइड इसमें देखो कि 2x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना 6 है। अब देखो जो वैल्यू मुझे चाहिए किसका, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x है, तो कुछ नहीं करना है बस इस रूप में आप चेंज कर दो। कहने का अर्थ है कि जो 2x प्लस 1/3x इक्वल टू आपका 6 है, इस वैल्यू को लाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर देखो, ऊपर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 से, तो इजली आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा। कितना हो जाएगा 3x, प्लस में इसमें देखो 3 से 3 कट कट जाएगा, बचा कितना नीचे तो 2x, और इक्वल टू ये 6 है इसमें 3/2 हो जाएगा, यानी कट कर दो 3 यानी कि 9। ये डायरेक्ट आपको फॉर्म में लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे है p⁴ है, ये माइनस इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा 1/p⁴ इक्वल टू उधर करोगे तो 119 है। अब देखो दोनों तरफ जब दो ऐड करते हैं तो क्या होता है ये p² यानी कि p² प्लस 1/p
पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है, यानी कि ए रूट में रहता है। क्या रहता है? ए रूट में रहता है, यानी कि दो ऐड करोगे तो 121 रूट में आ जाता है, जो कि 11 मेरा बाहर निकल जाता है। तो आपके 11 आ गए, और मुझे ए स्क्वायर के आ गए। एक बार फिर क्या करो कि फिर इसमें टू ऐड कर दो। टू ऐड करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? 1+1/x। लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो इसमें माइनस कर दो, तो माइनस का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि माइनस में जाएंगे। तो माइनस में जब जाने के लिए क्या करेंगे इसको, यानी कि इधर भी -2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? -2 करोगे तो कितना? 9, यानी कि √9, यानी कि 3 आ गए। अब 3 आ गए तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो, कितना होता है? 3 का क्यूब प्लस 3 × 3, यानी कि 3×3 = 27, 9 36, यानी कि 36 ऑप्शन में आपका क्या है? ये करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टेकल करना है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजिंग में चले जा रहे हो। देखो यहाँ पे है जैसे कि p² प्लस, 1 मिनट, जैसे मान लेते कि ए p² स्क्वायर में कैसे आया, तो देखो, देखो जैसे p⁴ प्लस 1/p⁴ है। अगर दोनों तरफ दो ऐड कर दोगे, ये 119 था, इसमें भी दो ऐड कर दोगे, तो ए ऐड करने पर क्या हो जा रहा है? देखो ये बन जा रहा है p² प्लस 1/p² के क्या है ये देखना, ये होल स्क्वायर बन जा रहा है। इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो अब क्या होगा? p⁴ प्लस p⁴ प्लस 2ab कट कर ए आ जाएगा, इक्वल टू आपके हो जाते हैं 121। और यही स्क्वायर को जब ए स्क्वायर के यहाँ चढ़ाने पर कितना रूट में आ जा रहा है। तो यही मैं सभी क्वेश्चन में किया हूँ, जो आपका यहाँ पे देखने को मिला था। जैसे यहाँ से हम लोग नीचे गए हैं, तो इसमें भी क्या है? पावर 4 था, स्क्वायर में आने के लिए क्या किए? मतलब +2 की है। फिर इसमें भी उसी तरह से स्क्वायर में आने के लिए +2 की है। तो ये आप इसको समझ लेना। अगर मुझे यहाँ से माइनस में जाना होता है, अगर माइनस में मुझे जाना है, अगर माइनस, जैसे x⁴ है, प्लस 1/x⁴ है, और यहाँ पे 119 है। अगर मुझे माइनस में जाना है, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² -2ab लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? -2 यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आप समझ लेना, प्रैक्टिस करोगे प्लीज समझ जाओगे। आगे जो क्वेश्चन है, ये देखो, एक मैंने फार्मूला बताया था यहाँ पे कि x+1/x इक्वल टू, इसको रूट ले जाओगे तो कितना? √3 हो जाता है। और √3 होता है, तो इस कंडीशन में याद रखना कि एक फार्मूला मैं आपको बताया था कि x⁶ इक्वल टू हमेशा -1 होता है। क्या होता है? हमेशा -1 होता है। -1 होता है, यानी कि यहाँ पे रख लो -1, और इसमें भी -1, यानी कि -2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। 1 मिनट में दोबारा आपको यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इस कंडीशन में देखो, या यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे प्लस हो, दोनों कंडीशन में आपके जो आंसर आएंगे -1 ही आएंगे। तो ये याद रखना, -1, यहाँ पे -1 लगा, मैंने उस समय शायद गलत बताया था। यहाँ पे उस समय शायद इसमें मैंने माइनस नहीं बता पाया था। तो यहाँ माइनस है, दोनों में माइनस ही होगा, चाहे माइनस यहाँ हो या प्लस हो, लेकिन आंसर जो होगा x⁴ का आंसर कितना होगा? -6 ही होगा। तो ये आप याद रखना। बाद बाकी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था। तो इसमें देख लो, यानी कि √3 है, इस कंडीशन में हमेशा -1 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी करेक्ट है, यानी कि -2। क्या करना है? तो इस जैसे इसमें बहुत लेंदी लेंदी भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि 10x⁴ आपको यहाँ पे 24 पूछ दे, प्लस 10x⁴ आपके 36 पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते। तो या यहाँ पे 100 ही ले लो। तो बस अगर ये वैल्यू पता है तो इजीली माइनस होता है ना, तो यानी कि 6 से डिवाइड करोगे कितना? 4 से कट जाएगा। इसमें 6 से करोगे तो 6 मरतबे, यानी कि इसका जो, यानी कि -1 के पावर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस 10 ये कितना हो जाएंगे? तो -1 के पावर 6, और यहाँ पे 10 लगा हुआ है। तो देखो माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आता है, यानी कि 10 हो गया, और ये भी मेरा +10 हो गया, यानी कि आंसर कितना? 20 आ जाएगा। तो ये आप याद रखोगे कि इसका वैल्यू -1 होता है, तो इजली क्वेश्चन सबको कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है,
ये देखो, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर टू दिया रहे तो हमेशा याद रखना कि एक्स का वैल्यू इसमें वन है यानी कि वन वन मिलकर ही टू हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है, पावर कुछ भी यहाँ पे हो, 1000 है, लाख है, करोड़ है, जो भी हो उसका आंसर, अगर दो पद है, दो टर्म है, तो दो आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, दो, यानी कि वन प्लस वन मिलकर आपका दो हो जाएगा। जितना टर्म हो, यानी कि एक्स के पावर 100 है, मतलब ये कर दो, एक्स के पावर 30 है, प्लस एक्स के पावर 90 है, प्लस एक्स के पावर -3 है, कुछ भी कर दो। तो जितना टर्म है, 1 2 3 4, फोर यानी कि चार आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। तो इसमें कितना टर्म था, दो टर्म था, दो टर्म यानी कि दो आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है, तो इसमें क्या है, एक के वैल्यू कितना, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो कितना टर्म होगा, देखो वन से जाकर कितना 100 पे गया है, यानी कि टोटल टर्म कितना, ये दो मिलकर मेरा एक बन रहा है, तो यानी कि टोटल कितना 200 टर्म हो जाएगा, यानी कि 200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। अब देखो, इसमें एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर -1 में, इसमें क्या दिया रहे, अगर यहाँ पे माइनस दिया रहे, माइनस अगर रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू -1 होगा, क्या होगा, क्योंकि ये -1 और -1 ही मिलकर -2 बना है। तो आराम से यहाँ पे रख दो, यानी कि एक्स वैल्यू -1 है ना, तो यानी माइनस के पावर 10 कर दो, और -1 बाई एक्स के पावर कितना, 5 है ना, तो माइनस इसके पावर 5 कर दो, प्लस 5 बाई कितना है, एक्स की पावर 6, यानी कि -1 के पावर 6 कर दो। देखो, इवन नंबर रहेगा तो कितना हो जाएगा, वन ही आ जाएगा, माइनस ए ऑड नंबर है तो ये ऑड, यानी कि माइनस ही रह जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +1, और प्लस में अब यहाँ पे है इवन नंबर है, ये भी क्या प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 5, यानी कि कितना टोटल हो गया, 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना आप। अगला जो है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर कितना हो, वन हो, तो 70 एक्स के पावर 6 -10 एक्स क्यू प्लस कितना है 7 इक्वल टू कितना होगा, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। देखो, तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक कंडीशन होता है, तो हमेशा याद रखना कि एक्स क्यू के वैल्यू हमेशा होता है माइनस भी और प्लस भी, लेकिन ये जब दिया रहेगा तो दे दिया रहेगा कि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका अर्थ है कि मुझे एक्स क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव एक्स क्यू मतलब याद रखना है, एक्स क्यू वैल्यू या तो वन आ सकता है या -1 आ सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव यानी कि मुझे वन लेके चलना है, वन लेके चलना है। तो देखो, वन लेके चलोगे तो कितना पावर कुछ भी रखोगे, कितना 70 इंटू ये वन हो जाएगा, -10 इंटू कितना वन हो जाएगा, प्लस कितना 70 है, 70 में से 10 घटाओ कितना 60, और 7 जोड़ दो कितना 67 आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस पूछता तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्स क्यू के जगह पर माइनस रख देते हैं, यानी कि ये एक्स क्यू है। मैंने क्या किया था यहाँ पे, देखो क्यू है यानी कि 3 से डिवाइड करो, कितना 2 बच जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 से, तो ए एक आ जाएगा, मतलब ए कट जाएगा। तो आपके जो बन जाते कितना, अगर माइनस पूछा रहा था, मानते अगर यहाँ पे एक्स क्यू बोलता है कि नेगेटिव लेकर चलना है, तो इस कंडीशन में क्या 3 से डिवाइड किए तो कितना 2 आया, तो -1 के पावर 2 कर देते, इंटू में आपका 70 लगा है, -10 और एक्स के ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, इंटू में 1 करते हैं +7। तो इस कंडीशन में आपका आंसर अलग आता है, यानी कि ए तो स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस, यानी कि 70 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 7, ये भी इस भी कंडीशन में कितना है आपका 67 ही आ रहा है। तो आप देख लेना कि ये पूछता है तो इसमें हमेशा याद रखना कि ये जो होगा ना, यहाँ पे जो भी पावर होगा वो 3 के डिविजुअल होगा, 3 से डिवाइड होने वाला ये नंबर यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया रहता है। अलजेब्रा का थर्ड पार्ट था, एक और मैं मिसलेनियस, जिसमें द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर मैं 4 पार्ट में मतलब फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद में अगर चारों पार्ट आप रिवीजन कर लोगे तो आपको अलजेब्रा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और वो भी आपको 5 10 15 सेकंड के अंदर में सभी क्वेश्चन को कर लोगे। थैंक यू।